नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो व्यक्ति बीएड या डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हो, पहली बात तो आप सावधान हो जाओ। आपको क्यों एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको देख लीजिएगा ज़रूर इस वीडियो का, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आप फंस जाइएगा। आपको लगेगा कि हम तो कर लिए हैं तो हमारा तो काम बन गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अगर इस गोलगप्पे को आप खा के घूम रहे हैं कि भैया हम तो कर लेंगे डीएलएड या बीएड तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला ना है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब कर लीजिएगा। बात यहाँ पे क्या है, क्यों देखना है ज़रूरी है, तो उसको हम समझाते हैं। देखिए, आप डीएलएड या बीएड इसलिए करना चाह रहे हैं कि आप टीचर बनना चाह रहे हैं। तो अगर आपको टीचर बनना है या आपको अगर शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए पहले ये देखना ज़रूरी है, क्या डीएलएड करने के बाद और कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा? डीएलएड करने के बाद क्या और कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? अगर देना पड़ता है तो क्या वो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना कितना दिन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये सबका कैलकुलेशन देखेंगे ना। तो हमको शुरू से लेके अंत तक चलना पड़ेगा कि अगर हम डीएलएड कर लिया तो डीएलएड में हमारा खर्च कितना पड़ा, डीएलएड में खर्च पड़ा तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद का प्रक्रिया जब हमने कर लिया तो थर्ड प्रोसेस क्या है, ये सभी चीज़ को पकड़ना है। तो सबसे पहली बात है, अगर अभी एडमिशन क्या हो रहा है, डीएलएड वाला होगा, क्योंकि डीएलएड का रिजल्ट दे दिया गया है। तो हम उन स्टूडेंट को पहली बात करें कि डीएलएड की बात करें, तो ऐसा स्टूडेंट जो लेना चाह रहे हैं डीएलएड में, वो कृपया कर ध्यान करके सुनिएगा। ध्यान ये देना है कि डीएलएड करने में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको अगर मिल रही है, तब तो आपका काम है कि आपको लगभग 30 से 40 हज़ार में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तब तो उसे 30 से 40 हज़ार से कम ही लगेगा, उतना में आपको डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड का कोर्स जो होता है 2 सालों का होगा। डीएलएड का कोर्स कितने सालों का होगा? 2 सालों का होगा। डीएलएड करने में जो प्राइवेट कॉलेज का फ़ी होता है वो लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 के बीच में लग सकता है। कोई कॉलेज में 1,20,000 भी लग सकता है, कोई कॉलेज में 1 लाख भी लग सकता है, और कोई कॉलेज में 1,10,000 भी लग सकता है। इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना दिए, हमारे चैनल पर डला हुआ है कि उसके फ़ायदे क्या क्या है, कितना वर्ष लगता है, वो सारी चीज़ क्या एलिजिबिलिटी है, उसके लिए एक हम वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। हमारा जो यहाँ मेन मुद्दा है कि अगर हम डीएलएड कर रहे हैं तो उसके बाद है ना कि क्या है कि डीएलएड में एडमिशन ले लिए, तो एडमिशन अगर आप ले रहे हैं एडमिशन, तो एडमिशन लेने के बाद क्या होगा ना कि जब आपका डीएलएड क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम है सीटेट। सीटेट यानी कहा जाए तो उसको फुल फॉर्म में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप अगर टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसकी जो एक पात्रताएँ परीक्षा होगी, तो उस पात्रता परीक्षा का नाम है सीटेट। उसको भी पास करना पड़ेगा। उसको पास करने के लिए गोलगप्पे की तरह नहीं है कि गए 10 रुपये में गोलगप्पा में चोखा डलवा के पानी डलवा के खा लिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। जो पहले हम लोग जानते थे कि नहीं हो गया तुरंत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये जान रहे हैं कि हम अगर बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया, उसके बाद सीटेट पास कर लिए तो हमारा नौकरी हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक बीपीएससी टीचर, जो बीपीएससी ट्री जो एग्जाम करवा रहे हैं ना, बीपीएससी के द्वारा टीचर रिक्वायरमेंट कराई जा रही है, यानी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम ली जा रही है। आप उस एग्जाम को पास करिएगा तब जाके आपका नौकरी होगा। बात समझ में आया? जो भैया सपना ही देख रहे थे ना कि डीएलएड करके हमारा नौकरी हो जाएगा, तो इस सभी चीज़ को समझिए कि पहले डीएलएड करिए, उसके बाद सीटेट करिए, और सीटेट के बाद आपका बीपीएससी करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट अगर बीएड में एडमिशन लेंगे वो क्या करेंगे, बीएड करेंगे। बीएड करने के बाद सीटेट क्वालिफाई करना का, अगर 9th-10th में जाना चाहेंगे तो उसको स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। 11th-12th के लिए भी स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। इतना एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब एक सवाल और आएगा, क्या तो हम डीएलएड में एडमिशन लें या नहीं लें? तो डीएलएड में एडमिशन आप अगर डीएलएड में ले रहे हैं तो लीजिए, बिल्कुल बेहिचक लीजिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टीचर बनने का। बहुत ही अच्छा डिग्री है, आप लीजिएगा तो आपका भविष्य निश्चित है कि आप टीचर बन जाइएगा भविष्य में। इसका रीज़न क्या है, 1 to 5 में बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी आती है। वैकेंसी की बात की जाए तो 1 to 5 में सबसे ज़्यादा अधिक, यानी सबसे अधिक वैकेंसी आती है। इस आधार पर अगर आप लेते हैं और मेहनत के अनुसार आप अपना काम करते हैं, देखिए जब आप डीएलएड में आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आप तैयारी कैसे करिएगा। तो तैयारी को समझने के लिए आप जब एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड में, तो जब एडमिशन आपने ले लिया है उसके बाद करिए कि यार आपका कॉलेज नहीं करा रही है स्कूल, या फिर आपका कॉलेज क्या करा रही है, कॉलेज नहीं करा रही है, उस बीच में क्या करिए, आप सीटेट की तैयारी करिए। सीटेट क्या होता है ना, सीटेट अपेयरिंग वाला भी लेता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका बेहतर तैयारी रहेगा तो बेहतर नंबर आप लाइएगा। जब उस चीज़ में आप सीटेट में अगर सीडीपी अगर अच्छे से पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी हो गया,
गया, और हिंदी हो गया, जो आपका लैंग्वेज होता है वो हो गया, फिर आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे भी होता है 6 to 8। तो डीएलएड वाले जो होते हैं, अगर डीएलएड कर रहे हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, वो तो 1 से 5 लेवल तक का ही टीचर बनेंगे। 6 to 8 में अगर आप जाना चाहते हो तो डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अगर डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन नहीं रहेगा तो 6 to 8 में नहीं जाइएगा। तो सीटेट का जो पहला पेपर होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, और सीटेट का जो दूसरा पेपर होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो दोनों ही पेपर पास करना पड़ता है। अगर 6 to 8 में पास जाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा पेपर, और 1 to 5 में जाना चाहते हैं तो पहला पेपर पास करना पड़ता है। तो हम तैयारी की बात कर रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करें। जब आपने एडमिशन करा लिया और एडमिशन कराने के बाद देख रहे हैं कि हमारा कॉलेज क्लास नहीं करा रही है, तो उस बीच में आप क्या करिए, आपने तो डीएलएड का डिग्री ले रहा है तो आप डायरेक्ट फोकस करिए किस पे, टीचर बनने पे, कि हमको हर हाल में टीचर बनने के लिए तैयारी ही करना है। उसके लिए आप तुरंत क्या करिए, सीटेट की क्लास लीजिए। सीटेट की क्लास हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अभी तो हम नहीं करा रहे हैं, लेकिन उसका पीडीएफ तैयार किया जाएगा, उसका फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। अभी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि करा रहे हैं। हमने भी जहाँ से पढ़ा, हमने भी सीडीपी को पढ़ा है, हमारा भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो हमने भी तो पढ़ा। तो अगर आप अच्छा से जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको उस पर भी हम तैयारी कराएंगे। अभी जो है बीपीएससी जो ट्री एग्जाम 3.0 करा रही है, हम उसमें लगे हुए हैं, तो हम सीटेट वाला नहीं करा रहे, लेकिन आगे कराया जाएगा। तो उसमें बात बोला जा रहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता। तो जैसे ही एडमिशन कराए उसके बाद क्या करिए, सीटेट का एग्जाम में लग जाइए, सीटेट की तैयारी करिएगा, पहला बार ही भरिए, और पहला बार में ये लक्ष्य बना लीजिए कि हमको इस एग्जाम को उखाड़ फेंकना है। जैसे ही आपके दिमाग में, जैसे ही आपका वो क्लियर होगा, उसके बाद क्या करिए, आप बीपीएससी का जो सिलेबस है, आप बीपीएससी का कोई भी क्या करिए, बेसिक बैच जो होती है, जो फाउंडेशन बैच होती है, उसको खरीद लीजिए। अगर अभी से आपका सपना है कि टीचर में जाना है तो बीपीएससी का फाउंडेशन बैच आप खरीद लीजिए, और जो उसमें आपका ऑनर्स पेपर है या फिर जो सब्जेक्ट है 1 to 5 में कोई ऑनर्स मायने नहीं रखेगा। बीपीएससी का जो सिलेबस है आप समझ लीजिए, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच खरीद लीजिए, और बीपीएससी का जो है उसको गर्दा उड़ा के पढ़िए। और एनसीईआरटी बुक को कभी मत भूलिए। एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का हम सीरीज चला रहे हैं, हम हिस्ट्री का भी चलाएंगे, सब चीज़ का चलाएंगे। इसलिए कह रहे हैं जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप उसको कर लीजिएगा, और कर को उसको उखाड़ फेंकिएगा, और तैयारी को हमारे साथ मिलकर अपने तैयारी को मजबूत करिएगा। और भी कोई कन्फ्यूजन होता है इससे रिलेटेड, और भी टीचर से रिलेटेड वैकेंसी आएगी, जितनी भी जानकारी आएगी सब आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपको शायद ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आई होगी तो फिर आप कमेंट करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करिएगा। हमारा टेलीग्राम आईडी है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उत्तम नॉलेज के नाम से है, उस पर भी आप जुड़ जाइएगा। उस पर हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज तो सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।